चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी बात कही साथियों। चिराग पासवान ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में कई बड़े खुलासा किया और चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला साथियों। चिराग पासवान का पहले वो बयान आप लोग सुन लीजिए। पहले तो खैर कल मैं भी उस कैबिनेट बैठक में मौजूद था जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को हम लोगों ने स्वीकृति दी। सबसे पहले मैं मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि वो इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने कदम उठाए। अभी तक हम लोग सिर्फ सुनते थे, हवा हवाई ये बातें होती थी और दशकों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। बिकॉज ये कंसर्न रहा है कि भाई हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। जब चुनाव होते हैं ना सिर्फ हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि जो मैन पावर का जो उनको डिप्लॉय करना, हमारे सेना के लोग हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, उनकी डिप्लॉयमेंट में जिस कार्य के लिए उनको चुना गया है उसको छोड़कर वो पूरा साल और 5 साल तक वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनाव में उनकी व्यस्तता बनी रहती है। साथ ही में जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये कहीं ना कहीं सरकार के विकास के कार्यों को की गति को रोकने का काम करते हैं। ऐसे में जरूरी है, अभी देखिए अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले हम लोग जनरल इलेक्शन से निकल कर आए। उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं हरियाणा के चुनाव में है। इसके बाद अब हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में चले जाएंगे। तो ये सिलसिला बना ही रहता है। ऐसे में जरूरी है एक ही बार चुनाव हो जाए देश भर के और उसके बाद अगले 5 साल सरकारें सिर्फ ध्यान केंद्रित कर कर उन चुनाव सरकार अपने कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ऐसे में जब विपक्ष ये बोलता है मेरी समझ के परे है, क्योंकि ये व्यवस्था जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से उस वक्त भी इसी व्यवस्था को बनाया गया था। मुझे लगता है लगभग 1.5 दशक से ज्यादा 67 तक, यस प्रिसाइसली, एक साथ ही सारे देश पूरे देश में चुनाव होते थे, भले वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। उसके बाद सरकारें गिरने बनने का सिलसिला शुरू हुआ और चुनाव आगे पीछे होने लगे। तो जब उस वक्त फेडरल स्ट्रक्चर को संघीय ढांचे के ऊपर अगर कोई चोट नहीं पड़ी या उस वक्त अगर संघीय ढांचा, और जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त विपक्ष की ही सरकार थी जो आज चिंताएं खड़ी कर रहे हैं। उस वक्त नेहरू जी इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन अधिकांश उस समय के दौरान। तो ऐसे में संघीय ढांचे पर यह प्रहार कैसे है, मेरी समझ के परे है। मैं मानता हूं आज की तारीख में देश की जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव हो जाए ताकि वो आर्थिक बोझ भी देश के ऊपर बार बार चुनाव कराने को लेकर जो पड़ता है वो समाप्त हो, और चुनाव होने के बाद अगले 5 साल सिर्फ देश के विकास के कार्यों को। इसमें होता है कि हमारे आप देखिएगा बजट भी जब आते हैं ना तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उन राज्यों के में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बजट को भी डिजाइन करने का प्रयास किया जाता है। अरे अभी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, बजट में उस राज्य को ज्यादा कर दो, उस राज्य को। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, ये गलत सोच है। मुझे लगता है अगले 5 साल बिना इस फिक्र के कि कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सरकारों को खुलकर अपने राज्य के लिए अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए, जिसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। तो आपने सुना है किस तरीके चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन में पूरी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी और बताया कि कहीं न कहीं देश भर में अगर एक बार चुनाव हो जाता है, इसके बाद 5 साल वो किसी की भी सरकार हो लेकिन 5 साल अपने काम पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करे। कहीं न कहीं बजट सत्र जब चलता है उसमें बजट में ध्यान रखा जाता है किस राज्य में चुनाव है, वहाँ पर कहीं न कहीं बजट को ज़्यादा जाता है। चिराग पासवान ने इसको पूरी तरीके से गलत बताया। लेकिन देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया कैसी लगी, आप सब अपने इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन अभी के लिए मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।